हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे। आज हम लोग रिवेंडर थ्योरम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार दिया गया है। क्वेश्चन पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन देखिए हम लिए हैं 1 नंबर से 126 को डिवाइड करना है 25 से, तो उसका शेषफल क्या होगा। तो आप कहिएगा सर 126 है, 126 को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 बचे 125, शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 125 प्लस 1 126 और बटा में क्या आएगा बुआ 25। अब 25 से 125 काटेंगे तो 125 5 बार में कट जाएगा, शेषफल 0 और 0 प्लस 1 1 और 1 बटा 25, 1 छोटी संख्या 25 बड़ी संख्या, तो इस केस में 1 क्या होगा वह इसका रिमाइंडर राइट आंसर होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर चलते हैं। नंबर 2 है बाबू मेरे 5 के पावर 501 डिवाइड बाय 126 का रिमाइंडर क्या होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा लेवल का आ गया है। अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। पहले आप इसको डिवाइड के रूप में लिखिए, 5 के पावर 501 डिवाइड बाई 126। अब हमको शेषफल निकालना है। तो आपको हम बोलते थे कि नीचे वाला नंबर में देखिए, अगर ऊपर बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ना है, अगर छोटा है तो 1 घटाते थे। लेकिन वहाँ अब यहाँ ये नहीं है, यहाँ 126 और यहाँ 5 है, यहाँ बहुत का अंतर है क्या जी। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा कि भाज्य और भाजक में डिस्टेंस बहुत दूर का रहेगा तो क्या करना है, आप हमेशा ऐसा काम करो कि जो ऊपर वाला नंबर को इतना पावर करो कि नीचे वाला नंबर के नज़दीक आ जाए। हमेशा यही सोचना है कि ऊपर वाला नंबर को कितना पावर कर दे कि हमेशा नीचे वाला नंबर के आसपास आ जाए। तो आप देख लीजिए ये 5 के पावर 501, हम इसको लिख सकते हैं 126 के नज़दीक 5 का कौन टेबल होता है, तो 125 टेबल होता है, यानी 5 के पावर 3 लिखेंगे तो 125 हो जाएगा। तो ये 5 के पावर 3 125 126 के नज़दीक है ना भाई। तो 5 के पावर 3, लेकिन है क्या यहाँ रे बुआ 501 है और लिखे 3 है, तो 501 तो पावर में पुराना भी है। तो आप इस 3 से इसमें भाग कर दीजिए जी ना। तो 3 से भाग के तो क्या आएगा, ये आ गया आपका 16 3 48 और 16 3 48 और 2 और 1 और 3 7 21। देख लीजिए यहाँ 7 3 21 16 3 48 2 50। किस फार्मूला से? फार्मूला होता है a के पावर m के पावर n। इसको हम लिख सकते हैं ना a के पावर m n। तो यही है 501 को लिखे हम 3 गुना 167। यहाँ गुना का रिलेशन होता है, यहाँ क्या चीज़ का रिलेशन है, गुना का है। तो 3 लिखे हैं यहाँ, तो पावर बच कितना गया हुआ 167 और बटा में क्या आ गया 126। और 5 के पावर 3 होता क्या है 125 और है क्या है यहाँ 126 है। तो 126 में से क्या घटाएंगे जो 125 आएगा बुआ, एक बार लिख लो। तो ये 5 के पावर 3 125 और पावर में 167 और बटा में 126। अब ध्यान दीजिए, इससे पिछले वाले वीडियो में हम यही कराए थे, जो इससे 1 कम या इससे क्या था अधिक रहता था ना। अब यहाँ देखिए इससे ही क्या है 1 कम है, तो क्या करना है बुआ 126 में से 1 घटाएंगे 125 और पावर में 167 और डिवाइड बाई 126। तो 126 से 126 कैंसिल हो जाएगा। अब -1 के पावर क्या है विषम संख्या, तो ये -1 और बटा में क्या होगा 126। आप ये नहीं समझिएगा कि 126 से केवल 126 में भाग दिए, 126 हमको दोनों में भाग करना है, क्योंकि जो ये बटा है वह 126 और -1 दोनों के बटा के रूप में था। तो 126 से 126 कैंसिल और -1 के पावर 167 विषम संख्या 2 से नहीं कटता है 167, तो -1 ये बटा में 126 और -1 है बटा में 126, तो -1 तो रिमाइंडर होगा नहीं। और जब माइनस में आए तो क्या बोलते हैं बुआ नीचे से घटा लेना है। तो 126 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा 125 इज ए राइट आंसर। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो गया 125। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू 7 के पावर 84 बटा में 342 का शेषफल क्या होगा। अब ध्यान दीजिए,
ये 7 है या नीचे क्या है 342 है। क्या हम 7 के पावर कुछ लिखेंगे जो 342 के नज़दीक आ जाए, मतलब इसके आगे या पीछे? तो आपको याद होना चाहिए कि 7 के पावर 3 कितना होता है बुआ? 343 होता है, जो 342 के नज़दीक है। जब पावर में 3 लिखे हैं और यहाँ है क्या 84, तो बचेगा क्या भाई? तो इसको भाग करो, 3 दूना 6 और ये 2 और 4 3 8 24, मतलब यहाँ 28 बढ़ जाएगा भाई मेरे। अब बट्टा में क्या हो गया ये 342। अब ध्यान दो, 7 के पावर 3 हो गया आपका 343 और पावर में 28, अब बट्टा में ये 342। अब इसको हम लिख सकते हैं 342 या 343, तो 342 में 1 जोड़ेंगे 343, तो आप इसको लिखो 342 प्लस 1 343, अब पावर में 28 अब बाई में 342। अब 342 से 342 कैंसिल, 1 के पावर टू 28 तो ये 1, अब बटा में ये 342 हो गया। क्लियर है? अब 1 छोटी संख्या 342 बड़ी संख्या हो गया, तो भाग नहीं लगेगा, यानी इसका 1 इज ए राइट आंसर है, 1 इसका रिमाइंडर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन 4 दिया है 2 के पावर 31 और डिवाइड बाई 5 का शेषफल क्या होगा, यानी रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको, तो ये 2 के पावर 31 और बाई में क्या हो गया 5 हो गया। आपको हम बोले थे कि जिससे डिवाइड देते हैं उसके नज़दीक में ऊपर का नंबर होना चाहिए। तो यहाँ 5 यहाँ 2 के पावर क्या है 31 है, तो 2 के कुछ पावर कीजिए जो 5 के नज़दीक आ जाए। जैसे 2 के पावर 2 4 होता है, आप इसको लिखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 4 5 के नज़दीक आ गया, हमेशा नज़दीक लाइएगा। और जब पावर 2 लिखे यहाँ 31 है तो क्या बचेगा बुआ, ये 15 गुना 2 30 और इंटू बचेगा ये 2 के पावर 1 और डिवाइड बाई क्या होगा बुआ 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ आइए, ये 2 के पावर 2 हो गया 4, इसको लिखो 2 के पावर 2 4 और ये 4 के पावर 15 इंटू 2 के पावर 1 2 और बाई में क्या हो गया बुआ 5 हो गया। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ 4 यहाँ 5 है, तो क्या करेंगे बुआ 5 में से 1 घटाएंगे ये 4 और पावर में हो गया 15 इंटू 2 और डिवाइड बाई 5। 5 से 5 कैंसिल, अब -1 के पावर क्या है विषम संख्या, तो -1 के पावर विषम संख्या तो -1 इंटू 2 और डिवाइड बाई 5 और गुना किए -1 इंटू 2 क्या आ गया -2 और डिवाइड बाई 5। तो रिमाइंडर तो -2 होगा नहीं, हम बोले थे कि जब भी माइनस में आएगा तो नीचे से घटा देना है। तो 5 में से -2 क्या गया बुआ 3 इज ए राइट आंसर, यही आपका रिमाइंडर हो गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चलते हैं। और 5 देखिए 31 के पावर 127 डिवाइड बाई 8 का रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल निकालना है। तो यहाँ 31 और यहाँ 8 है, तो 8 के टेबल से क्या करता है 32 करता है ना जी, तो 32 माइनस 1 करेंगे तो ये 31 और पावर 127 और डिवाइड बाई 8। क्लियर है? 8 से 32 कैंसिल, अब -1 के पावर क्या है विषम संख्या, तो -1 और डिवाइड बाई क्या हो गया बुआ 8 हो गया, और ये माइनस में आएगा तो क्या करना पड़ेगा नीचे से हमको घटाना पड़ेगा, तो 8 में से 1 गया 7, यही आपका राइट रिमाइंडर हो गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 36 के पावर 1227 डिवाइड बाई 7 का रिमाइंडर क्या होगा। इसको आप P/Q के रूप में लिखिए, तो ये 36 के पावर हो गया आपका 1227 और डिवाइड बाई 7 हो गया। यहाँ 36 अब हुआ, यहाँ क्या है 7, तो 7 से 35 कट रहा है, तो 35 में 1 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। आप इसको लिखिए 35 + 1 36 और पावर में 1227, तो ये 1227 और डिवाइड बाई 7। 7 से 35 कैंसिल, अब 1 के पावर हो गया 1227 यानी 1 और बाई में 7, तो ये 1 हो गया छोटी संख्या, 7 हो गया बड़ी संख्या, मतलब भाजक बड़ी संख्या और भाज छोटी संख्या, तो भाज नहीं लगेगा, मतलब भाजक नहीं लगेगा, तो इसका शेषफल क्या होगा 1 इसका रिमाइंडर होगा। क्लियर है? जब भी ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या तो भाग नहीं लगेगा, उस केस में क्या हो जाएगा 1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर चलते हैं।
2 के पावर 96 डिवाइड बाई 9 का रिमाइंडर क्या होगा? इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 96 बटा में 9। हम क्या बोले थे, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, तो 2 का कुछ पावर लिखिए जो 9 के नज़दीक आ जाए, मतलब आसपास आ जाए। तो 2 के पावर 3 8 हो गया, और जब 3 लिखे तो पावर में कितना बच गया रे बुआ? तो ये बच गया आपको ये 3 तिया 9 और 3 दूना 6 अब बटा में 9। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 के पावर 3 ये 8 है, पावर में हो गया 32 और बाई में 9 आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ 9 यहाँ 8 है, तो ये 9 में से 1 गया ये 8, अब पावर में 32 और बाई में 9। 9 से 9 कैंसिल, अब -1 के पावर क्या है? सम संख्या, तो ये आ जाएगा 1 और बाई में 9। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा बुआ? 1 इज ए राइट आंसर। यही आपका रिमाइंडर आ गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है बुआ 3 के पावर 21 डिवाइड बाई 5 का रिमाइंडर क्या होगा? तो इसको लिखिए 3 के पावर 21 अब बाई में 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ? तो ये 5 और यहाँ 3 है, तो आप इसको 5 के नज़दीक 3 तो नहीं है, 3 के पावर 2 करेंगे 9, और 5 से 10 कटता है ना भाई, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? 3 के पावर 2 लिख दीजिए। तो 3 के पावर 2, क्योंकि इसके नज़दीक लाना है ना, अब 5 के टेबल में 5 दूना 10 कट रहा है, इसलिए इसके नज़दीक लाए हैं। तो 3 के पावर 2 आप पावर में कितना होगा भाई मेरे? ये 2 लिखे हैं तो 10, 10 दूना 20 इंटू 3 के पावर 1 और डिवाइड बाई 5। क्लियर है? अब 3 के पावर 2 कितना हो गया? ये 9, 9 के पावर ये 10 इंटू 3 के पावर 1 और बाई में 5 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 9 है, यहाँ 5 है, तो 5 से तो 10 कटता है ना भाई, तो ये 10 में से -1 कर दीजिए, अब पावर में 10 इंटू 3 के पावर 1 और बाई में 5। 5 से 10 कैंसिल, 5 गुना 10, शेषफल 0 और -1 के पावर 10 कितना आ गया जी? -1 के पावर 10। तो सम संख्या है, तो ये 1 आ गया, और 3 के पावर 1 ये 3 और बटा में 5 हो गया। तो 1 इंटू 3 ये 3 और बटा में 5, तो भाग नहीं लगेगा उसके इसमें रिमाइंडर क्या होगा बुआ? 3 इज ए राइट आंसर। यही आपका 3 रिमाइंडर हो जाएगा। अब